Hello everyone, my name is Devansh Vashisht. I'm studying in Triple IT Shri City and I'm doing computer science and engineering. The topic we are going to start is semiconductor electronics, materials, devices and simple circuits. अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ लिया था, हमने पी टाइप देख लिया था, हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर देख लिया था, हमने एन टाइप देख लिया, हमने पी एन टाइप देख लिया था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले रेक्टिफायर्स का। ठीक है, पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने चैप्टर में करा क्या क्या। हमने ये पढ़ा था मेटल की कंडक्टिविटी क्या होती है और रेजिस्टिविटी क्या होती है। मेटल जो होता है उसकी जो कहते हैं अपनी रेजिस्टिविटी होती है बहुत कम होती है और जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है। ये अपन ने पढ़ लिया था सेमीकंडक्टर्स बीच बीच जैसा होता है और इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी बहुत हाई थी। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का पढ़ लिया था कि यहाँ पे कैसे बॉन्डिंग हो रखी होती है, कंडक्शन बैंड क्या होता है। मैंने पढ़ा था एक होता है अपने कंडक्शन बैंड, एक होता है अपने पास वैलेंस बैंड। जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है वो पहले होता है वैलेंस बैंड में, अगर उसको एनर्जी मिले तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चल जाता है। ये अपन सबने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि मेटल्स के केस में कहते हैं कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है। ये अपन ने सब पढ़ा था। मेटल्स में अपना ओवरलैप हो जाता है। इंसुलेटर होता है उसमें जो अपना कहते हैं एनर्जी गैप होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और इसमें लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने अगला पढ़ा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि समझ लो ऐसे नॉर्मल बॉन्डिंग हो रखी है यहाँ पे, ऐसे ही के एटम्स हैं और अपनी यहाँ पे बॉन्डिंग हो रखी है। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड हो रखे हैं इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और यहाँ पे खोल आ जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे? रूम टेम्परेचर पे तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, मतलब हमने या तो थोड़ी सी हीट दी या फिर थोड़ी सी एनर्जी दी किसी फॉर्म में, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है मेरा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? होल आ जाएगा। और फिर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ पे होल आ जाएगा, ऐसे ही मूवमेंट होता रहेगा। तो इससे हमने पढ़ा था कि होल मूव करते हैं, हमें ऐसा लगता है बट असली में ऐसा हो नहीं रहा है, असली में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये सब अपन ने पढ़ा था। अपन को पता है इंट्रिंसिक में क्या होता है कि अपन को एनर्जी देनी पड़ती है तो इसलिए वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं है इतनी। और इंट्रिंसिक में एक और चीज अपन को क्या याद रखनी थी? अपन को याद रखनी थी नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एन। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। ये सब मैंने अभी समझाया। फिर अपन पढ़ा था अपन ने एक्सटेंसिक। एक्सटेंसिक में अपन क्या कर रहे थे? अपन एक डोपेंट डाल रहे थे। डोपेंट दो टाइप के थे, या तो पेंटावेलेंट या अपना था डोपेंट ट्राइवेलेंट। उसके बाद अपन ने पढ़ा था इसके बाद एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में क्या था? अगर मेरा जो डोपेंट है वो ट्राइवेलेंट है तो मेरा क्या कंडक्टर होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में हो क्या रहा था कि मैं समझ लो ऐसे इलेक्ट्रॉन डाल, मैंने एल्यूमिनियम डाल दिया समझ लो। अब क्या है कि इसके जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है इस पे 3 है और बॉन्ड करने के लिए मेरे पास जो एटम है वो तो 4 है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो ऐसा ही का है वो तो फ्री हो गया और यहाँ पे अपने से एक्स्ट्रा होल आ जाता था। तो ये जो एक्स्ट्रा होल था ना इसकी वजह से जो अपनी कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती थी। और मेनली अपन को ये याद रखना था एन टाइप और पी टाइप में कि एन टाइप में अपना नंबर ऑफ जो होल्स था वो ग्रेटर देन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और पी टाइप में अपन को क्या याद रखना है? पी टाइप में अपन को याद रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। और अपन को याद रखना था कि जो गलते हैं होल्स हैं वो मेरे इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और पी टाइप में क्या था? इलेक्ट्रॉन था अपना मेजोरिटी चार्ज कैरियर। गाइस शायद मैं तुम्हें उल्टा बता दिया, सॉरी फॉर दैट। जो कहते हैं एन टाइप होते हैं ना इसमें अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स, और इसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो केस है ना ये पी टाइप है। हम रेडी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फिर अपन ने क्वेश्चन किया था। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा पी एन टाइप। पी एन टाइप में क्या था? मैंने एक ही समझ लो मेरे पास एस आई की एक शीट है। अब मैंने इसको आधा मैंने इसको कर दिया पी टाइप, मतलब आधे में मेरा जो डोपेंट है वो है पी टाइप और एक में आधे में मेरा है एन टाइप। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है? फिर इसमें कहते हैं यहाँ पे तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है मेरे पास। तो अपना यहाँ पे क्या हो रहा था? जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये यहाँ पे जाके बॉन्ड बना रहे थे और बीच में एक ऐसे डिफ्यूजन लेयर टाइप बन रही थी। ये सब मैंने पढ़ा था कल। ये अपन ने सब देख लिया था। फिर यहाँ पे अपन ने देखा था कि समझ लो होल यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ रहा था और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। देख रहे हो? यहाँ पे अपना जो अपनी वोल्टेज होगी वो कम होगी और यहाँ पे अपनी वोल्टेज हाई होगी और यही गैप जो है ना ये देखो ये वी जी, वी हो गया। ये जो गैप आ रहा है ना ये इसी की वजह से है। यहाँ से जब हम लोग यहाँ जा रहे हैं
तो यहाँ पे कम वोल्टेज है और यहाँ पे हाई वोल्टेज, तो ये जो गैप आया अपना, इसी को ये लोग वीओ कहते हैं, वही ये ग्राफ में इन्हें दिखाया है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था सारा। फिर अपन ने पढ़ा था कि अगर एक सर्किट में मैं समझ लो फॉरवर्ड बायस कर दूं, मतलब कि मैं बैटरी लगा दूं जो पी टाइप की तरफ वो है, उसका जो कहते हैं प्लस वाला, ठीक है, तो क्या होगा सेमीकंडक्टर में। और अपन ने पढ़ा था कि अगर समझ लो यही मैं बैटरी को उल्टा करके लगा दूं, मतलब रिवर्स बायस के केस में, उसमें क्या होगा, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, यहाँ से देखो अंदर, यहाँ पे अपनी वोल्टेज ऐसे की तरफ आ रही है और हमने बाहर लगा दी है ऐसे, जो अपनी बैटरी की वजह से, तो अपनी जो ओवरऑल करते हैं वोल्टेज है वो कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब बैरियर वोल्टेज जो है ना, ये वाली अपनी बैरियर थी जो इस डायरेक्शन में थी, और अपन ने बैटरी लगा दी, तो बैटरी क्या है, वो बैरियर को ब्रेक करने में हेल्प कर रही है। ये अगर अपन रिवर्स बायस में देखेंगे तो रिवर्स बायस में उल्टा हो रहा था, रिवर्स बायस में हम लोग सपोर्ट कर रहे थे बैरियर को। ये अपन सब देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, ये अपन ने पढ़ लिया था, सब कुछ सेम ही मैंने बता दिया तो उसमें। अब आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। ठीक है, अब समझ लो मेरे पास एसी वोल्टेज है। ठीक है, अब अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास समझ लो एक फैन है, तो ये तो है नहीं कि मैं उसको एसी वोल्टेज दे दूंगा, क्योंकि हर डिवाइस जो है वो एसी वोल्टेज को सपोर्ट तो करता नहीं है। तो मेरे को कुछ ना कुछ करके ये एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग डायोड यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो अपन कर देखेंगे। हमने क्या करा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने क्या किया, ट्रांसफार्मर ले लिया। अब ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर से हम लोग ये जो अपनी वोल्टेज है ना, इसका जो वीएम है, ये ट्रांसफार्मर से हम लोग वीएम को वो कर सकते हैं, मतलब समझ लो मैंने करते हैं वीएम के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने अगर वीएम दिया तो मैं यहाँ पे 2 वीएम निकाल दिया। वो हमने पहले पिछले वाले चैप्टर में पढ़ लिया था कि हम लोग वो कैसे करते हैं एसी में। यहाँ पे हम लोग अब बात करेंगे कि अब समझ लो यहाँ पे मेरे पास वीएम की वैल्यू बढ़ गई, बट अब मेरे को चाहिए तो है नहीं यहाँ पे, ये नीचे वाला पार्ट नहीं चाहिए समझ लो मेरे को। तो मैं क्या करूँ कि ये जो जितना भी एसी है वो सारा डीसी में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए अपने पास दो चीज होती है, एक होता है अपना हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर करता क्या है। ठीक है, देखो जो मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, उसमें क्या होगा, जो मेरी वोल्टेज है, जितना भी ये नेगेटिव वाला पार्ट है ना, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा मैं तुम्हें बताऊंगा, बट यहाँ पे जितना भी नेगेटिव वाला पार्ट है ना, वो सब कुछ अब नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो सब अपन पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये समझ लो मैंने प्राइमरी को लगा दिया ट्रांसफार्मर अपना, और यहाँ पे एक सेकेंडरी कॉइल लगा दी। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने एक डायोड कनेक्ट किया। अब होगा क्या कि समझ लो मेरा सेकेंडरी यहाँ पे कॉइल है, अब मेरे पास वेव आनी शुरू हुई। पहले अपन इतना एग्जामिन करते हैं, देखो ये 0 है, ये पाई/2 फेस पे जब ये पाई, 3 पाई/2। ठीक है, अब अपना क्या है कि हमारा जब ये वेव पॉजिटिव है, मतलब कि जब चलते अपनी जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अपना ये साइड प्लस है और ये साइड नेगेटिव है। ठीक है, तो जब ये होगा अपना कंडीशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, ये एक बैटरी टाइप सोच के सकते हैं हम लोग कि ये एक बैटरी लगा दी जिसका जो प्लस है वो अपने डायोड के, जो अपने कहते हैं प्लस है वो अपने डायोड के पी वाले जंक्शन को वो कर रहा है डायरेक्शन में। तो अपन ये देखें तो अपन को कुछ पुरानी कंडीशन जैसा दिख रहा है। ये देखो मैंने पीछे क्या पढ़ा था, जब पीएन पढ़ रहे थे तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी, पीएन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में हो क्या रहा था, जो मेरा बैटरी का जो ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये कनेक्टेड किसके साथ था, पी के साथ। ये जो है ना साइड, ये मेरी पी है। ठीक है, तो अब यही कंडीशन हो गई, बैटरी का जो प्लस वाला साइड है वो मेरा कनेक्टेड है इसके साथ। ठीक है, और अपन ने तब पढ़ा था, अपन को याद है कि अगर समझ लो ऐसा होता है कि फॉरवर्ड बायस का केस होता है, तो जो मेरा सर्किट है वो ऐसा बिहेव करेगा कि यहाँ पे कुछ था ही नहीं और एकदम फ्री मूवमेंट शुरू हो जाएगा। मतलब कि हम लोग इस डायोड को इग्नोर कर सकते हैं, करंट एकदम फ्रीली फ्लो करने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मेरा यहाँ पे फॉरवर्ड बायस की कंडीशन थी, उसमें मेरा सेमीकंडक्टर में हो क्या रहा था, उसमें जो मेरा गलत है बैरियर वोल्टेज थी, उसको अपोज किया जा रहा था ये बैटरी के द्वारा। अगर उसको अपोज कर देगा, अगर मेरा जो कल ये उसको अपोज कर देगा, तो मतलब क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्री हो जाएगा एकदम। इलेक्ट्रॉन का फ्री मूवमेंट होने लग गया, मतलब कि नॉर्मल करंट जैसा है वो फ्लो करने लग जाएगा। तो अपन जब 0 से पाई तक जाएंगे वेव मेरी,
तब क्या कंडीशन आ रही है, तब मेरा जो ये सेकेंडरी कॉइल है वो कैसा बिहेव करेगा, तब मेरा जो सेकेंडरी कॉइल होगा वो एक नॉर्मल ऐसा बिहेव करेगा कि वहां पे कुछ था ही नहीं, मतलब मेरा एक डायोड है ही नहीं, ऐसा मैं बिहेव करेगा मेरा, क्यों, क्योंकि फ्री मूवमेंट होगा। अब अपना सेकंड केस क्या है, पाई से टू पाई। पाई से टू पाई के केस में क्या हो रहा है अपना, कि पाई से टू पाई में अपना वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब यहाँ पे अब नेगेटिव आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब देखो जब मेरा यहाँ से नेगेटिव आ गया यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो अपन यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो किसी कंडीशन हो गई, वो कंडीशन हो गई मेरी रिवर्स बायस की। अब रिवर्स बायस में मेरा होता क्या है, रिवर्स बायस में जो मेरा अपोजिंग वोल्टेज थी, जो मेरी बैरियर वोल्टेज थी रिवर्स बायस में, उसी को सपोर्ट करने लग जाते हैं। जो मेरी बैटरी है वो मेरी गलत है, उसको सपोर्ट कर रही है, जो मेरी बैटरी है वो सपोर्ट करने लग जा रही है इसको, जो इसके अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर वो थी। तो क्या होगा कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो मूव ही नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन मेरा इधर जा ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे ये जो मेरा सेमीकंडक्टर है ये एज भी, या फिर डायोड कह लो, जो मेरा डायोड है वो एज ए बिहेव करेगा इंसुलेटर। इंसुलेटर का क्या मतलब बना कि जब यहाँ पे अपना, तो यहाँ पे अपना यहाँ पे क्या बिहेव करता है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन को ऐसी फील आएगी कि ऐसे एज्यूम करो कि यहाँ पे ब्रेक हो गया सर्किट, ब्रेक हो गया सर्किट, तो मतलब अगर यहाँ पे हम लोग ये हो रहा है कि ब्रेक हो गया, तो मतलब यहाँ से करंट यहाँ से यहाँ जा ही नहीं पा रहा अपना। करंट अगर यहाँ से मेरा यहाँ जा ही नहीं पा रहा, तो मतलब यहाँ पे क्या, जैसे वोल्ट करंट मेरा नहीं जा पा रहा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जब मैं यहाँ पे आउटपुट निकालूंगा तब मैं देख सकता हूँ, जब मैं करंट लिखूंगा टाइम के साथ, तो जो मेरा नेगेटिव वाला पार्ट है वो होगा ही नहीं, क्योंकि जब मेरी वोल्टेज नेगेटिव हुई तो मेरा करंट तो आया ही नहीं। पड़ गया इतना समझ क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो क्या रहा है उसमें। फिर अगली कंडीशन आएगी मेरा टू पाई से लेके थ्री पाई, टू पाई से थ्री पाई के बीच में अपना क्या होगा, टू पाई से थ्री पाई के बीच में अपना फिर से यहाँ पे पॉजिटिव आएगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो फिर से ये जब ऊपर हुआ तो एज ए ये वाला सर्किट बन जाएगा, ये वाले सर्किट में एकदम फ्री मूवमेंट हो रही है, इसलिए मेरा ये फिर से यहाँ से यहाँ पाई बाई थ्री। अब ये फिर से अगले में क्या हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है, थ्री पाई से फोर पाई में, थ्री पाई से फोर पाई में जब नेगेटिव गया तो ये फिर से एज अ रिवर्स बायस बिहेव करने लग जाएगा। रिवर्स बायस में सेमीकंडक्टर मेरा इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लग गया, इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लग गया, तो मेरा सर्किट ब्रेक हो गया ऐसा मान रहा हूँ मैं। और अगर मेरा इंसुलेटर मतलब वो इलेक्ट्रॉन को फिर चार्ज को पास ही नहीं होने दे रहा, तो करंट उस टाइम पे क्या हो जाएगा मेरा, करंट हो जाएगा मेरा जीरो। हम लोग करंट कह सकते हैं या फिर आउटपुट वोल्टेज कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, दोनों सेम ही है। ठीक है, इतना सबको समझ पड़ा। ये था अपना हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके बाद अपन अब पढ़ने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है अपना, फुल वेव रेक्टिफायर में अपना सर्किट ऐसा है, ये देखो, हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है, ये अपनी प्राइमरी कॉइल, ये है अपनी सेकेंडरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, ये अपनी प्राइमरी कॉइल। यहाँ से हमने इनपुट वोल्टेज दिया, अपने पास यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आया। अब देखो आउटपुट वोल्टेज में दो कंडीशन जो अपन ने पढ़ी पहले, जीरो से पाई वाली कंडीशन में क्या है कि, ये देखो, जो मेरी जीरो से पाई वाली कंडीशन है, जीरो से पाई वाली कंडीशन में क्या है कि जो मेरा सर्किट है पॉजिटिव है। ठीक है, अब जब ये मेरा पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये आ गया मेरा प्राइमरी कॉइल, ये आया मेरा सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ये आया मेरा एक डायोड, ये मेरा एक और डायोड आया, यहाँ पे अपने सेंट्रल टैपिंग कर, ये क्या है मैं सब कुछ बताऊंगा, अभी तो मैं कर क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये अपन ने लगा के रजिस्टर, और ये है अपना आउटपुट। अब यहाँ पे अपना क्या हो रहा है कि अपना, अपन ने सर्किट जो है ना अपना मॉडिफाई कर लिया। हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमने जब ऐसा सर वोल्टेज दे रहे थे तो अपना आधी वोल्टेज तो वेस्ट ही हो जा रही थी, पर अपन ऐसे चाहते तो है नहीं। तो अपन क्या कर रहे हैं, हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लाए, हम लोग एक नए टाइप से हमने सर्किट बनाया, जिसको हमने क्या किया, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में अपना क्या हो रहा है कि, समझ लो पहली मेरे जो जीरो से पाई वाली कंडीशन है, जीरो से पाई वाली कंडीशन में मेरा ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो इस साइड मेरा, तो इस साइड मेरा क्या होगा, इस साइड की जो कंडीशन होगी, ये मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरा बन जाएगा, इसके लिए ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। बट अगर मैं इसके लिए देखूं तो इसके लिए बन जाएगा रिवर्स बायस। अपन ने दो डायोड कनेक्ट करे इस बार, देखो अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव आया यहाँ पे नेगेटिव आया, बट अगर इसको कंप्लीट करो तो इसके हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। तो इस वाली कंडीशन में मतलब ये जो फ्लैट वाली साइड होती है ये होता है मेरा पी। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप पे अगर मैंने प्लस लगा दिया, मतलब मैंने हाई वोल्टेज लगा दी,
तो मतलब ये फॉरवर्ड बायस का केस, फॉरवर्ड बायस में ये क्या बिहेव कर जाएगा, ये ऐसे स्ट्रेट वायर बन जाएगा। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे एज्यूम कर सकता हूँ एक वायर टाइप है, और यहाँ पे एक ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, मतलब यहाँ पे वो ब्रेक हो गया अपने। तो अपन जब इसकी वो देखेंगे तो अपना सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। ये मैं सेकेंडरी कॉइल इग्नोर कर, चलो ये भी बना ही देता हूँ। तो 0 से 2 पाई के बीच में क्या होगा, 0 से पाई के बीच में अपना ये तो स्ट्रेट हो जाएगा, यहाँ पे अपनी ब्रेक हो गई है, यहाँ पे अपना जो सर्किट है वो ब्रेक हो गया यहाँ पे। बट अपने को एक और चीज जो अपन ने यहाँ पे लगाई थी, अपन ने क्या किया था, अपन ने बाहर से कनेक्शन दे दिया था। तो एक तो है अपना कि यहाँ पे ब्रेक हो गया, एक तो था कि हमारा सर्किट ऐसे जाए, यहाँ से जाके ऐसे 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 करके चला जाए, बट यहाँ पे ब्रेक हो गया तो ऐसे तो जाएगा नहीं। बट अपन ने क्या किया था, अपन ने दिमाग लगा के अपन ने बाहर से कनेक्शन दे दिया था। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरा प्लस आया, यहाँ पे मेरा प्लस आ जाएगा, वैसे ही यहाँ से एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा जो फाइनली जो मेरा बनेगा ना, वो क्या होगा कि यहाँ से वोल्टेज जाएगी या यहाँ से करंट जाएगा, ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ गया, फिर इधर से जाने लग जाएगा, यहाँ से तो जा ही नहीं पाएगा। तो अपना ऐसे जो है ना, वो अपना कंप्लीट हो। तो अपन ने 0 से पाई के बीच में देखा, 0 से पाई के बीच में अपनी वोल्टेज क्या आएगी, आउटपुट जो होगा मेरा वो ऐसे ही आएगा। ठीक, 0 से पाई के बीच। अब मैं देख रहा हूँ 0 से 2, मतलब पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई में अपना नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव में क्या हो रहा है अपना, तो नेगेटिव में अपना क्या होता है, नेगेटिव अगर मैंने समझ लो कर दिया था, मतलब यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में नेगेटिव इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। तो एक चीज तुम लोग ध्यान से देखो कि यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना हो गया रिवर्स बायस की कंडीशन। बट ये तुम अगर इस डायरेक्शन में देखोगे तो इधर मेरी फॉरवर्ड बायस की कंडीशन हो गई। पहले में क्या था अपना, यहाँ पे कुछ था नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जब ब्रेक हो जाता था तो मेरा सर्किट बन ही नहीं पाता था, मतलब मेरा पूरा फ्लो ही नहीं कर पा रहा था। बट इस बार क्या किया हमने, एक और डायोड लगा दिया। तो इस पर क्या होगा कि यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा। देखो मैं इसका भी डायग्राम बना लेता हूँ। तो इस बार ऊपर से तो अपना ब्रेक हो गया, ठीक है, बट जो अपने नीचे से है वो तो सर्किट एकदम सही हो गया। और अपन ने क्या किया था, अपन ने यहाँ से एक वो दे दिया था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जब मेरा करंट फ्लो होना शुरू होगा तो करंट मेरा ऐसे फ्लो हो पाएगा। पहले क्या हो रहा था कि अपने पास कोई डायरेक्शन नहीं थी अपना, जब ये बाहर से अपन ने वायर नहीं डाली थी तब क्या हो रहा था मेरा कि मैं करंट को फ्लो नहीं करवा पा रहा था अच्छे से। या इसमें फ्लो होने लग जाएगा क्योंकि जनरली एक वायर कनेक्ट कर दी जो इस प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं सेंटर टैप। ठीक है, इतना समझ पड़ा सबको। तो अपना जब नेगेटिव आया तो नेगेटिव में अपना क्या हुआ, नेगेटिव में भी अपना करंट फ्लो कर गया। तो जब ये नेगेटिव वाला पाई से 2 पाई में अपना हाफ वेव में क्या था, हाफ वेव में अपना कुछ नहीं आ पा रहा था। बट यही मैं अगर फुल वेव की बात करूंगा तो फुल वेव में मेरा पाई से 2 पाई के बीच में भी, तो 0 से पाई के बीच में, जब मैं पाई से 2 पाई के बीच में देखूंगा ना तो पाई से 2 पाई के बीच में भी मेरा करंट चलेगा। वैसे अब मैं 2 पाई से 3 पाई देखूं, फिर से पॉजिटिव आया, पॉजिटिव में अपनी ये वाली कंडीशन बन जाएगी, ये जो तुमने समझाया था। तो 2 पाई से 3 पाई के बीच में भी करंट मेरा आएगा। 3 पाई से 4 पाई में जब नेगेटिव होगा तो दूसरी वाली कंडीशन बन जाएगी। तो क्या समझ पड़ा अपन, मतलब फुल वेव में क्या हो रहा है, फुल वेव में मेरा जो मेरा करंट है वो हमेशा फ्लो करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो मेरा करंट है वो हाफ, मतलब 0 से पाई के बीच में फ्लो किया बट उसके बाद फ्लो नहीं करेगा, ऐसा नहीं। इसलिए जो मेरा फुल वेव है वो बेटर हो जाता है। ये था, एक बार अपन पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी में अपन को दिया क्या है। ठीक है, ऊपर से पढ़ेंगे कि मैंने तुम्हें सब कुछ मेन मेन समझा दिया कि हो क्या है। From a VI current, alternating voltage is applied across the diode. The current flows only in that part of the cycle when the diode is forward biased. ये तो मैं समझाया था मैंने, हाफ करते हैं। जब मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर था तो उस, हाँ, तो हमने देखा गया था कि हमारा जब चलते हैं यहाँ पे, जो इन्हें पहला पहला लिखा है इसमें इन्होंने बताया क्या है, कि जब हमारा ये पॉजिटिव होगा तो ये फॉरवर्ड बायस की तरफ बिहेव करेगा, और जब ये फॉरवर्ड बायस की तरफ बिहेव करेगा तभी जो मेरा करंट है वो फ्लो कर पाएगा। ठीक है, if an alternating voltage is applied across a diode in series with the load, a pulsating voltage will appear across the load only during the half cycle. मतलब ये जब हाफ साइकिल होगा ना इसी में होगा, जब नीचे वाला है उसमें नहीं दिखेगा। इसलिए इस सर्किट को अपन क्या कहते हैं, नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है,
The secondary of a transformer supplies the desired AC voltage across the terminal A and B. When the voltage is positive, that is, ये सब अपन ने पढ़ लिया आज के उसमें. The reverse saturation current of a diode is negligible and can be considered equal to zero for practical purposes. हाँ, the reverse breakdown voltage of the diode must be sufficiently higher than the peak AC voltage at the secondary of the reverse breakdown. ठीक है, ये important नहीं है अपना इसका था. Therefore, in the positive half cycle of the AC, there is a current through a load RL and we get an output voltage. मतलब अपन को ये पॉजिटिव वाले में ही क्या था, अपन को सिर्फ पॉजिटिव वाले में ही अपन को करंट मिल रहा था, मतलब अपन को आउटपुट वोल्टेज मिल रही थी. Whereas there is no current in the negative half cycle, in the next positive half cycle again we get the output voltage. मतलब अपन को इस पॉजिटिव साइकिल में मिलेगी, फिर ये वाले में अपन को फिर से आउटपुट वोल्टेज मिल रही थी. ये बताया गया, ठीक है. Thus the output voltage through Thus, the output voltage, though still varying, is restricted to only one direction and it still has to be rectified. Since the rectified output of the circuit is only for the half of the input AC wave, it is called half wave rectifiers. ठीक है. अब अपन इसके बाद क्या बात करेंगे, इसके बाद अपन बात करेंगे फुल वेव के बारे में. ये तो था अपना हाफ वेव के बारे में. द सर्किट यूजिंग टू डायोड्स शोन इन, ये वाला, इसमें अपने दो डायोड्स यूज हो रहे थे. ने कहा गिव्स आउटपुट रेक्टिफाइड करस्पॉन्डिंग टू बोथ द पॉजिटिव एज वेल द नेगेटिव. मतलब कह रहे हैं कि जब हम लोग दो डायोड लगा रहे हैं और अपन को सर्किट बना रहे हैं, तो अपना क्या हो रहा है कि जब ये पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, दोनों में अपन को आउटपुट वोल्टेज मिल रही है. इसलिए उसको अपन कहते भी क्या है, इसलिए अपन इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर. Here the P side of the two diodes are connected to the ends of the secondary of the transformer. The N side of the diodes are connected together and the output is taken between the common points of the diodes and the midpoint of the secondary of the transformer. हम लोग जो आउटपुट ले रहे थे वो कहाँ पे ले रहे थे, ये देखो जो ये वाला था ना, ये वायर, ये कहाँ पे कनेक्टेड थी, ये कनेक्टेड थी मेरे कल तो सेकेंडरी कॉइल के बीच में. ठीक है. Here the P side are connected to the N side of the connected together and output is taken between the common points of the diode and the midpoint of the secondary of the transformer. So for a full wave rectifier, the secondary of the transformer is provided with a center tapping and so it is called a center tap transformer. अपना जो तलते अपन ने वायर है वो बीच में कनेक्ट करी है, इसलिए जो अपना जो ट्रांसफॉर्मर होता था ना सेकेंडरी, हम लोग ट्रांसफॉर्मर अलग लेते हैं. अपन जो ट्रांसफॉर्मर लेते हैं ना, वो क्या होता है कि वो एक स्पेशल टाइप का होता है, उसमें अपने बीच में सेंटर टैपिंग करने की एक वो होती है, इसलिए अपन उस टाइप के ट्रांसफॉर्मर को क्या कहते हैं, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर. The voltage rectified by each diode is only half of the total secondary voltage. Each diode rectifies only for the half the cycle, but the two do for alternate cycle. Thus, the output between their common terminals and the center tap of the transformer becomes the full wave rectifier output. ठीक है. Suppose the input voltage to a with respect to the center tap at any instant is positive. It is clear that at the instant voltage at B being out of phase will be negative as shown. So the diode D1 gets positive biased and conducts while the D2 gets reverse biased. अब इसमें लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग पहली साइकिल की बात कर रहे हैं. जब मेरी पहली साइकिल हो रही है तो जो मेरे यहाँ पे D1 डायोड है वो क्या हो रहा है, D1 डायोड की मेरा जो वो है उस पर अपना फॉरवर्ड बायस हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा था. अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे अपना पॉजिटिव हो रहा था, यहाँ पे नेगेटिव हो रहा था, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव. तो D1 के लिए अपना फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे अपना रिवर्स बायस. तो मेरा जो करंट है वो ऐसे फ्लो करके इधर चला गया. ठीक है. So the D1 gets the forward bias and conducts while the D2 gets reverse bias is not conducting. Hence during the positive cycle we get the output current and the output voltage across the. ठीक है. मतलब अपन फिर मतलब अपना जब कहते हैं पहली कंडीशन हो रही है जब ये पॉजिटिव है तो अपना क्या आउटपुट वोल्टेज आ रही है. ठीक है. In the course of the AC cycle, when the voltage A at A becomes negative with respect to the center tap, the voltage at B would be positive. In this part of the cycle, diode D1 would not conduct, but diode D2 would, giving an output current and output voltage during R. During the negative half of the cycle of the input AC, does we get the output voltage during, मतलब अपना क्या पे बताना क्या चाह रहे हैं ये लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब अपना नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव में क्या होता है, अपना जो D2 है वो कंडक्ट करने लग जाता है, जो D1 है वो कंडक्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. तो यहाँ पे अपनी ये वाली कंडीशन बन जाती है जहाँ पे मैंने बना रखी है. तो मतलब ये जो ये D2 लोग कह रहे हैं, D2 क्या हो रहा है, D2 में अपना हो रहा है फॉरवर्ड बायस और D1 में अपना हो जाता है रिवर्स बायस. इसलिए D2 कंडक्ट करता है, D1 नहीं करता, इसलिए अपना ऐसे करंट
फ्लो करता है। तो अपने यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना दोनों टाइम पे करंट फ्लो हो रहा है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव भी। वही इनने बताया कि देखो ये वाला जो इनने इन्हें आउटपुट बनाया, आउटपुट में समझ लो ये वाला जो है, ये मेरा D1 की वजह से आया, मतलब ये वाले में जब जा रहा था अपना इस वाले डायोड से, और ये वाला किसके से, ये D2 की वजह से। ठीक है, इतना बड़ा सबको समझ, फॉर्म ऑफ pulses and shape, ये अपन ने पढ़े, to get steady DC output from the pulse normally a capacitor is connected, so one can also use an inductor in series with RL for the same purpose। अगर समझ लो मेरे को स्टेडी करंट चाहिए, यहाँ पे अपना क्या रहता है, अपना करंट की वैल्यू चेंज होती आ रही है, अगर मेरे को यहाँ पे स्टेडी करंट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं या तो एक कैपेसिटर या फिर एक इंडक्टर सीरीज में लगा दूंगा। One can also use an inductor in series with RL for the same purpose. Since these additional circuits appear to filter out the AC ripple and given pure DC voltage, so they are called filters। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर समझ लो मेरे को एक प्योर डीसी चाहिए, ऐसा टाइप का कुछ चाहिए, उसके लिए अपना क्या है, उसके लिए अपन एक कैपेसिटर या फिर एक इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, now we shall discuss the role of the capacitor in filtering। when the voltage across the capacitor is rising, it gets charged। if there is no external load, it remains charged to the peak voltage। when there is a load, it gets discharged through the load and the voltage across it begins to fall। in the next half cycle of the rectified output, it can again get charged to the peak value। the rate of the fall of the voltage across the capacitor depends inversely upon the product of the capacitance and the effective resistance RL used in the circuit, and is called time constant। To make the time constant large value, to make the time constant large value of C should be large. So capacitor input filters using large capacitors। The output voltage obtained by using capacitor input filter is nearer to the peak voltage of the rectified voltage। This type of filter is mostly used in power supplies। यहाँ पे लोग बताना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे मेनली ये लोग हमको ये समझा रहे थे कि करते हैं अपना जो डीसी वोल्टेज है, मतलब समझ लो अपने यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है अपने पास, ये यहाँ पे अपनी क्या आ रही है, ये अपने पास आ रही है एसी, मतलब एसी मतलब ऐसी एसी है कि इसमें नीचे नहीं जा रहा अपना, सेम ही डायरेक्शन में। अपन को इसको अगर प्योर डीसी बनाना है, मतलब एकदम वो चाहिए अपन को स्ट्रेट, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कैपेसिटर्स यूज कर देते हैं। अब इसमें कैपेसिटर में भी क्या हो रहा है कि जो हमारी जो वोल्टेज आएगी ना ये वाली, ये अपनी कौन सी आ जाएगी, अपनी क्लोज टू नियर, मतलब मैक्सिमम आएगी, मतलब यहाँ से जो मैक्सिमम आ रही है ना उसके क्लोज हो। ठीक है, इतना समझ पड़ा सबको। और जो ये कैपेसिटर और इंडक्टर अपन कंडक्ट करते हैं, मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर यूज कर रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिल्टर। ठीक है, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ये वाला जो पार्ट है ना, मेन जो है वो ये है अपना हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, इतना बड़ा सबको समझ। इसी के साथ गाइस अपना ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो अपन अगर इसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो वेरी क्लोज होगी उसके पीक। अब अपन जाते हैं क्वेश्चंस के, यहाँ पे अपना चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, अब अपनी बाकी है एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज में अपना पहला क्वेश्चन क्या है, इन एन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ लो एक एन टाइप है, एन टाइप में क्या हो रहा था, मैं एन टाइप में अपन क्या डाल रहे थे, समझ लो मैं एक पेंटावेलेंट डाल रहा था। ठीक है, ये होता है अपना पी टाइप। यहाँ पे क्या था, तीन अपने पास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इन द 14.1 इज ट्रू फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में क्या होता है अपना, पी टाइप में अपने पास तीन होते हैं। जो सेकंड टाइप मतलब अपना जो करते हैं एन टाइप है, इसमें क्या है, हम लोग एक पेंटावेलेंट एटम डालते हैं। ठीक है, पेंटावेलेंट में क्या है, अपने पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो हम पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड द ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डोपेंट। इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स एंड द पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट। अपन को ये तो पता है कि अपना पेंटावेलेंट एटम डोपेंट होगा। ठीक है, तो इससे अपन को ये पता चल गया कि जो मेरा ये ए ऑप्शन है और जो मेरा डी ऑप्शन है, ये तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर अब यहाँ से अपन को ये दो ऑप्शन देखना है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा माइनॉरिटी कैरियर्स और यहाँ पे लिखा है होल ज्यादा माइनॉरिटी माइनॉरिटी कैरियर्स। अपन को पता है यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा अपना, इलेक्ट्रॉन होगा अपना मेजॉरिटी कैरियर, अपना इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं सीधा कह सकता हूँ कि जो होल्स हैं वो अपने माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। पेंटावेलेंट एटम इज यूज फॉर डोपिंग। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम इजी था ये। अपन बात करेंगे 14.2 में क्या है कि पी टाइप में क्या होगा, सेम ऑप्शंस हैं और पी टाइप अगर सेमीकंडक्टर है तो क्या आंसर होगा। पी टाइप में क्या होता है, अपना नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये अपन को पता है। और अपन को ये भी पता है कि अपन ट्राईवेलेंट एटम डालते हैं एज अ डोपेंट।
तो अगर ट्राइवेलेंट डाला तो यहाँ से बस क्या आ जाएगा, ऑप्शन देखिए अगर अपन, तो इलेक्ट्रॉन था माइनॉरिटी कैरियर्स, सही कंडीशन, एंड ट्राइवेलेंट एटम था यूज। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कहते हैं, होल ज्यादा मेजोरिटी कैरियर्स अपन को पता है, मतलब अगर होल्स का अमाउंट अपना ज्यादा है तो जो अपना होल्स हैं वो मेजोरिटी कैरियर्स होंगे, और अपना ट्राइवेलेंट एटम था डोपेंट। तो फॉर 14.1 अपना आंसर है सी, और 14 यहाँ पे लिख लेते हैं, 14.1 के लिए अपना आंसर है सी, और 14.2 के लिए अपना आंसर क्या है, डी। इतना बड़ा सबको समझ। अब अपन जाते हैं 14.3। 14.3 में क्या है, कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड सेपरेटेड। और अपन को ये तीन ऑप्शन थी। ये ईजी क्या है अपना, ये जो अपना कंडक्शन बैंड और अपना जो वैलेंस बैंड होता है उसके बीच का जो गैप है उसको ईजी कहते हैं। गाइस याद करो, मैंने तुम्हें समझाया था कि जो कार्बन का साइज है वो क्या होता है, वो कम होता है सिलिकॉन के साइज से, और सिलिकॉन का साइज कम होता है जर्मेनियम के साइज से। अब जैसे जैसे मेरा साइज कम होता जा रहा है वैसे वैसे जो मेरा वो इलेक्ट्रॉन, समझ लो यहाँ पे मैंने शेल बना दिया, ठीक है। अब एक क्या कार्बन में मेरा इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे है, पहले वाले शेल में, सिलिकॉन में अपना इलेक्ट्रॉन के सेकंड शेल में, और जर्मेनियम में क्या हो रहा है, जर्मेनियम में अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में है, ठीक है। होता नहीं, और मैं सिर्फ बता रहा हूँ, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो कार्बन वाला है वो प्रोटॉन के ज्यादा पास है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे थोड़ा दूर है। तो क्या हो रहा है, अपना जो कार्बन है उसमें क्या है, अपनी बाउंडनेस क्या ज्यादा है। अगर हम लोग सिलिकॉन में देखें तो बाउंडनेस थोड़ी कम है, और जर्मेनियम में देखें तो जर्मेनियम में बाउंडनेस सबसे कम है। तो बाउंडनेस सबसे कम है का मतलब क्या है कि हम लोग आराम से जो मेरा इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में डाल सकते हैं। तो इसमें वो क्या चलेगा, अगर आराम से डाल सकते हैं तो मतलब मेरा गैप है वो बहुत कम है। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरा ईजी ऑफ, मतलब जो मेरा एनर्जी गैप है ऑफ जर्मेनियम वो सबसे कम होगा। उसके बाद क्या होगा, सिलिकॉन का होगा, और सबसे ज्यादा क्या होगा, कार्बन का होगा। अपन ने कहा एक और चीज याद करो, अपन ने ये चीज पढ़ी थी कि जो मेरा कार्बन है वो एज अ क्या बिहेव करता था, वो बिहेव करता था एज अ इंसुलेटर। ये अपन ने पढ़ा था। अपन ने अपन ने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, पर ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि वो इतना ज्यादा पास है ना कि जो प्रोटॉन है या फिर जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा या उसको फ्री होने नहीं देगा। इसलिए अपना जो एनर्जी गैप है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन, Eg जो था वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। ठीक है, फिर अगला अपना क्वेश्चन है 14.4। 14.4 है, अन अनबाइस्ड पीएन जंक्शन, in an unbiased PN junction holes diffuses from region to n region because, पहला ऑप्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन अट्रैक्ट देम, सही है ये। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन अट्रैक्ट देम क्या होता है कि अपना, समझ लो ये सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे क्या था अपने पास, पी और एन, यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास होल्स हैं। अब ये जो होल्स हैं ये ऑब्वियसली ये जो नेगेटिव चार्ज है तो ये तो कहेगा कि मेरे को स्टेबल होना है, और होल भी कह रहा है, क्योंकि कोई भी एक जो एटम है ना वो हर चीज क्या चाहती है, हर चीज चाहती है कि मैं स्टेबल हो जाऊं अपनी लाइफ में। और ये स्टेबल, अभी इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है, तो ये कहता है कि अगर मैं इसके साथ जाके मिल जाऊंगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो होल को अट्रैक्ट करता है। ये सही था। फिर अगला, दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे इतना सारा पॉजिटिव चार्ज है मेरा, या फिर होल्स है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो इसकी वजह से अपना मूवमेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में होल का। तो अपना ये वाला पार्ट भी सही है। होल्स concentration इन द पी रीजन इज मोर एज कम्पेयर टू द एन रीजन। ये लोग कह रहे हैं कि जो मेरा होल्स है पी रीजन में उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है एन रीजन से, सही बात है। इसी वजह से जो मेरा होल्स है यहाँ पे पॉजिटिव, इस देखो जो ये वाला क्वेश्चन मतलब सी पार्ट है ना, इसी की वजह से अपना बी पार्ट भी आ रहा है और ए पार्ट भी आ रहा है। बी पार्ट क्यों आ रहा है, ए पार्ट तो नहीं, बट बी पार्ट का रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे अपना क्या पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा तो उसकी वजह से मूवमेंट होगा। तो अपना सी पार्ट भी सही, और डी पार्ट तो ऑल ऑफ द अबव है तो डी पार्ट अपना सही होगा। ठीक है, तो कोई भी एक बार क्वेश्चन पढ़ो ना तो एक बार चेक कर लिया करो कि अगर, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ए ऑप्शन सही हुआ तो तुमने ए ऑप्शन टिक मार के आ गए, एक बार सेकंड भी पढ़ लो और लास्ट ऑप्शन चेक कर लिया करो कि क्या तो लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज तो नहीं है। क्योंकि ऑल ऑफ दीज होगा, तुमने पहला पढ़ा तुमको लगा सही है, तुम टाइम बचाने के चक्कर में अगला पढ़ोगे ही नहीं, उसके से तुम हर बार ये गलत करो। ये चीज याद रखना है
कि लास्ट ऑप्शन और एक बार चेक कर लिया करो कि ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ द ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है उसमें। अब अपना अगला क्वेश्चन है 14.5। When a forward bias is applied to a PN junction, it raises the potential barrier, reduces the majority carrier current to zero and lower, और सी ऑप्शन अपना lowers the potential barrier। अपन को पता है जब चलते अपना इस डायरेक्शन में अपन ने अपने ऊपर ही पढ़ा था, रुक सर्किट ही देख लेते हैं अपन। ये देखो, जब अपना फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में क्या है, अपनी जो पॉजिटिव है वो पी की तरफ है और नेगेटिव यहाँ पे इस डायरेक्शन, मतलब जो हाई वोल्टेज है इस डायरेक्शन में। अपन को पता है जो अपना बैरियर है वो इस डायरेक्शन में बी एच से वी एल, और अपना जो बैटरी का ये है, ये कहते थे अपन वी बी कहते थे, ये मेरा बैटरी की वजह से। और ये डायरेक्शन क्या है, ये अपनी है रेजिस्टेंट कह लो, चलो बस। तो क्या हो रहा है कि जो रेजिस्ट कर रही है वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में, उसकी डायरेक्शन और बैटरी की जो वोल्टेज उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ये मेरा पोटेंशियल बैरियर है, ये जो वी रेजिस्टेंट कह रहे हैं वो बैरियर कह रहे हैं लोग यहाँ पे, जो पोटेंशियल बैरियर है उसको कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपोज कर रहा है उसको। तो जो सी ऑप्शन है वो मेरा सही हो जाएगा। रेजिस द पोटेंशियल बैरियर गलत, बिल्कुल। रिड्यूसेस द मेजॉरिटी कैरियर्स टू जीरो, नहीं, बल्कि ये तो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अगर मेरा बैरियर कम हो जाएगा तो मेरे जो इलेक्ट्रॉन है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो आराम से अपना यहाँ से यहाँ मूव कर पाए। तो ये भी अपना होगा। ठीक है, इसका आंसर है सी। अब अगला अपना क्या है, अगला है अपना 14.6। ठीक है, 14.6 में क्या दिया है, इन अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी if the input frequency is 50 hertz, what is the output frequency of a full wave rectifier for the same input frequency। अपन को पता है कि अपनी करते हैं हाफ वेव में अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स आ रही है, अपन ने क्या ऊपर पढ़ा था, अपन ने ऊपर ये पढ़ा था कि अपना हाफ वेव में ऐसे आ रहा था। ठीक है, अब अपन को इसकी फ्रीक्वेंसी पता है 50 हर्ट्स, और फुल में अपन को पता है कि फुल में अपना ऐसे हो जाता है। तो कुछ नोटिस कर रहे हो, जो अपनी फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो गई। यहाँ पे देखो एक आया, उसकी इतनी टाइम लिमिट में अपनी यहाँ पे डबल हो जा रही है फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखें 2 पाई तक, तो यहाँ पे अपना 2 पाई में 4 हो गया और यहाँ पे अपना सिर्फ 2 ही था। ठीक है, तो ऐसे में क्या देख पा रहा हूँ कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो गई। तो अगर मेरी हाफ वेव में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्स है, तो जो मेरी आउटपुट फ्रीक्वेंसी इन फुल वेव रेक्टिफायर होगी वो कितनी हो जाएगी, 100। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 100। ठीक है गाइस, ये भी हो गया अपना। एकदम इजी चैप्टर है गाइस ये। मेन में जो तुम्हें चीज याद रखनी है ना, वो क्या है अपना, एक अपन को याद रखना है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। ठीक है, फिर अपन एक्सट्रिंसिक में क्या याद रखेंगे, पी टाइप और एन टाइप। ये समझिए, उसके बाद अपन को क्या समझना था, मतलब ये तुमको याद रखनी चीजें, मेन मेन बता रहा हूँ। पी एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें अपन याद रखेंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। इसके बाद तुम लोग पढ़ोगे, इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में अपन को क्या चीजें पढ़नी है, रेक्टिफायर में अपन को पढ़ना है एक हाफ वेव और एक फुल वेव रेक्टिफायर। ये चीज कंप्लीट कर लो तो अपना पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, और ये चीज अपन ने सबने कवर कर लिया इस चैप्टर में। थैंक यू गाइस, आई विल बी साइनिंग ऑफ।